वो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों तभी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उसे औरत के घर से वापस जा रहे थे। वहां से निकलते निकलते उन दोनों को काफी देर हो गई थी। रोहित का घर अब बहुत दूर था। वह रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान था। उस रात भी वह रोड बहुत ज्यादा सुनसान था। उन दोनों की कार के अलावा और कोई कार नहीं थी। मैं कार चला रहा था। रोहित मेरे बगल में बैठा हुआ था। मनोज चुपचाप कार चला रहा था। रोहित को डर ना लगे इसलिए मनोज ने कार में गाने चल रखे थे, पर फिर भी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंख लग रही थी, इसीलिए मुझे कार नहीं चल रही थी। फिर भी रोहित ने मुझे जगाया रखा था। रोहित ने डरते हुए कहा, मनोज, वह भिखारी क्या कह रहा था कि वह लड़की और वह औरत मरी हुई थी। मनोज कहता है, रोहित, वह भिखारी पागल होगा इसलिए ऐसे बोल रहा था। तू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। रोड पर काफी ज्यादा अंधेरा था। अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं। नींद से जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई है। मैं कर रोक पाता, उससे पहले मैंने उसे लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी। जब मैं गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी से उतर के देखा तो मैं डर गया। मैंने देखा ये वही लड़की थी। उसका सर उसके धड़ से कट के अलग गिरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा, मैंने ये क्या कर दिया। रोहित गाड़ी से उतर के आया। रोहित ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। रोहित कहता है, तू गाड़ी से उतरकर क्या देख रहा है? फिर मैं वहां देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैं वापस से गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट किया। रोहित के घर की ओर चल दिया। अब मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था, मैंने देखा गाड़ी के साइड मिरर में तो उसे लड़की का आधा धड़ आ रहा था। मैं यह देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वह धड़ थोड़ा पीछे आया और उसके बाद गायब हो गया। रोहित यह सब नहीं देख पाया। मैं डर के मारे उसे कुछ नहीं बोला। रोहित पहले से डरा हुआ था। मैं उसे यह बताता तो वह और ज्यादा डर जाता। वह रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे उसे लड़की का कटा हुआ सर दिखाई दिया। मैं गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। उस सर के आर पर गाड़ी निकाल दी। मेरी गाड़ी के ऊपर उसे लड़की का धड़ आकर गिरा। मैं डर के मारे बहुत तेजी पड़ा और कार ओवर कंट्रोल हो गई, जिससे मेरी कार स्लिप करने लगी। गाड़ी स्लिप होकर पलट गई। रोहित गाड़ी से दूर जाकर गिरता है। वह देखता है गाड़ी में मनोज बेहोश पड़ा है। उसकी निगाह ट्रक पर पड़ी, जो ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। गाड़ी में टक्कर मार दी और गाड़ी खसकर ट्रक के साथ चली गया। बेहोश हो गया। एक हफ्ते बाद अस्पताल में मेरी आंख खुली। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, हम आपके दोस्त को नहीं बचा पाए। वह भिखारी भी उसके सामने खड़ा था। मुझे हर रात एक सपना आता है जिसमें मनोज मुझे उसे घर के पास बुला रहा होता है। उसकी आंख खुल जाती है। वह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मनोज की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस कहानी पर मैक्सिमम 10,000 से ज्यादा व्यूज आने चाहिए।